आज वक्फ की जो जायदाद है दिल्ली में इतनी है कि इन्होंने तो मस्जिद और कब्रिस्तान को किराए पे दे दिया है। ओवैसी जी के पार्टी के एक नेता ने सुबह धमकी दी कि याद है ना शाहीन बाग, वैसा ही होगा अगर आपने बिल पास कर दिया तो। वो सब एक्सपोज हो चुके हैं। कल के लोग कहेंगे नहीं जी डीएम मुस्लिम नहीं है, हम तो नहीं काम जाएंगे उनके यहाँ। सीएम मुस्लिम नहीं है, पीएम मुस्लिम नहीं है, हम मुल्क में ही नहीं रहेंगे, पीएम मुस्लिम नहीं है। कोई खिलाफत का दौर है क्या कि खलीफा मुसलमान होगा तभी आप उस मुल्क में रहेंगे? ये नहीं होने वाला है कि गैर मुसलमान जमीन जो है वो भी वक्फ की जमीन हो जाएगी, ऐसा जो अभी तक चलता आ रहा है। इसीलिए जैसे कहा जा रहा है कि कहीं एक आइलैंड है ऑफ द कोस्ट ऑफ बॉम्बे, अरेबियन सी में कोई आइलैंड है, उस पर भी दावा है वक्फ का। वो पार्लियामेंट को भी अपना बता दो, एयरपोर्ट को भी अपना बता दो, कहीं पर भी रुमाल लग दो, वो हमारी हो जाएगी। ये जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन लोग हैं? ज्यादातर कांग्रेसी हैं। कौन है? हाँ ये बताओ, ये तो कांग्रेसी। जमातुल उलमा हिंद कौन सी है? जमातुल उलमा हिंद तो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं सब कांग्रेस से, उन्हीं की संस्था है। 10 साल से तो आपकी सरकार है, 10 साल से आपकी सरकार है। तो फिर वक्फ बोर्ड में अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेसी बैठे हुए हैं, पुराने वो लोग जकड़ के रखे हुए हैं, तो आप क्यों नहीं बदल रहे थे? मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ किसी मुस्लिम समाज के लोगों को इस एक्ट के बाद कोई नुकसान होने वाला नहीं है। संसद पर भी दावा किया था वक्फ बोर्ड ने, संसद पर वो ये सही है? मतलब अब बोला है फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंत्री ने, तो उनके लोगों के बयान आए हैं। सबका साथ सबका विकास, पासमंदाओं का विकास, बिल्कुल जोर देते हैं जी एकदम। एक प्रधानमंत्री, आपके मुखिया, आपके बड़े पॉपुलर चीफ मिनिस्टर कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। तो शाहनवाज जी किसके हिंदुत्व के साइड में आप खड़े हैं? प्रधानमंत्री जी के हिंदुत्व के साइड में या योगी जी के हिंदुत्व के साइड में? एक बार बटे थे तो देश कट गया था, अब बटने नहीं देंगे देश को। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एक है और एक रहेगा। किसके लिए? भारतीयों के लिए। कोई भारतीयों को बटना नहीं है, एकदम एक रहना है। आप क्या चाहते हैं कि मैं बोलूं या आप बोल लें? आप ही एडमिट कर लीजिए कि इसका सही मतलब क्या है। इसका सही मतलब है बटेंगे तो कटेंगे। योगी जी जब कहते हैं तो उसका सही मतलब क्या है? योगी जी कहें या प्रधानमंत्री जी कहें या एक कार्यकर्ता कहे, मकसद एक है, हम भारतीयों को अपने मिट्टी से प्यार करना है, बटना नहीं है। हम भारतीयों को या हम हिंदुओं को? नहीं, एक बार इस देश 47 में बटा था तो कटा था, अब ये न देश बटेगा न कटेगा। आपके पार्टी के लोग कहते हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। जब पूछा जाता है बार बार तो गोल गोल जवाब देते हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। मैंने तो सीधा जवाब दिया। तो आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, तो मैं बार-बार पूछ रही हूं। लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। विपक्ष जब भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होता है धर्म को लेकर, तो हर बार एक मुख्तार अब्बास नकवी और एक शाहनवाज हुसैन, दोनों का चेहरा सामने आ जाता है। और क्या लगते हैं आरोप कि देखिए भाई साहब, ये दो ही लीडर थे भारतीय जनता पार्टी में जो मुसलमान हैं, है ना, यही दो प्रोमिनेंट हैं, दोनों को अब साइड किनारे कर दिया गया। ये विपक्ष आरोप लगाता है। क्या जवाब दें? लीडर थे होते तो आप बुलाती। मंत्री आप लालू प्रसाद यादव जो अब बीमार इतने चल रहे हैं, रेलेवेंस है नहीं, लड़ सकते नहीं है, तो लालू प्रसाद यादव को याद कर करके स्पीच दे रहे, जो लड़का सामने खड़ा है तेजस्वी, जो अब पार्टी चला रहा है, उसके बारे में चुप्पी क्यों? ऐसा तो तेजस्वी यादव मैटर ही नहीं करते। तेजस्वी यादव मैटर नहीं करते? कोई नहीं मैटर करते। बिहार के लोगों को ये याद दिलाना होगा कि बिहार को हम किस गड्ढे से निकाल कर बाहर लाएं। इस 20 साल में, चलो बीच में जो इधर उधर हुआ, इन 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है बोलने के लिए कि हमने क्या किया बिहार में, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? कितना बताएंगे? पूरा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, बताऊं मैं आपको। आपने कुछ दिन पहले उन पर बयान दिया, आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम के बीच कहीं भी तनाव हो, वजह उसकी ओवैसी है। ये जिम्मेदार स्टेटमेंट है? एकदम जिम्मेदार स्टेटमेंट। कहीं भी हिंदू मुसलमान का तनाव अभी नागपुर में हो गया, ओवैसी जिम्मेदार थे। वो जिस भाषा में समझेंगे उस भाषा में उनका काम है नफरत फैलाना, दरार डालना, और मैं फेविकॉल लेकर चलता हूँ, उस दरार को जोड़ता हूँ। औरंगजेब हमारे लिए आइडियल नहीं है। औरंगजेब भारत के मुसलमानों से, औरंगजेब को मुद्दा बना, अब आप छोड़ देंगे उसको? औरंगजेब भारत के मुसलमानों का आइडियल नहीं है। नागपुर के वायलेंस के बाद समझ में आया आप लोग को कि औरंगजेब को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। चलो ठंडा करो, अब मत बात करो। हमने कब मुद्दा बनाया?